तो देखिएगा, आज बायोलॉजी जीएच की तरफ से हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड से ही संबंधित आपको दे रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। तो नाम है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप अर्थात रुधिर वर्ग का इनहेरिटेंस कैसे होता है। कुल मिलाकर के जो पेरेंट होते हैं उन पेरेंट्स के कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और वो किस तरीके से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ठीक इसके पहले हम जो है आपको एक टॉपिक मल्टीपल एलील दिए थे, उसमें हम आपके ब्लड ग्रुप्स के जीन्स को बताए थे। और ब्लड ग्रुप से के जो जीन्स होते हैं, जैसे कि जो मनुष्य होते हैं उनके जो ब्लड ग्रुप हैं उनके संततियों में अर्थात उनके ऑफ स्प्रिंग में, जो ऑफ स्प्रिंग में आरबीसी पाए जाते हैं, उन आरबीसी में क्या पाया जाता है, एक प्रकार से एंटीजन होते हैं। और उस एंटीजन का निर्धारण जीन्स के द्वारा ही होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पे आपको पहले ही दे चुके हैं, तो वो बताया गया था। जैसे जीन्स हैं आई ए, तो आई ए जीन्स किस एंटीजन का निर्धारण करेंगे, तो ये हो जाते हैं एंटीजन ए। ठीक इसी तरीके से आई बी ये एंटीजन बी के निर्धारण के लिए। अब जो है आई क्या है, तो आई हमारा जो है आई जीन्स के द्वारा जो है आई अक्षर जो दिया गया है वो जीन्स को अभिव्यक्त कर रहा है, अर्थात जीन्स को ये निरूपित कर रहा है, जिसका नाम होता है हीमोग्लूटिनोजेंस। ये है आई का अर्थ, अर्थात आई का पूरा नाम यहाँ दिया गया है आइसोहीमोग्लूटिनोजेंस। तो जो आज का हमारा वीडियो है ठीक इसके आगे है और जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो देखिएगा, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आपको जानकारी उसकी पहले ही मिल चुकी है कि कौन कौन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन ब्लड ग्रुप्स होते हैं और वो किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखिएगा, जो पहला ब्लड ग्रुप है, हम एक सारणी यहाँ बना रहे हैं। ब्लड ग्रुप ये हमारे हैं ब्लड ग्रुप हैं। और इनमें देखिएगा, जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी और ओ। अब हम पेरेंट्स के ही आधार पर उनके ऑफ स्प्रिंग में निर्धारण करेंगे कि कौन उसके ऑफ स्प्रिंग में कौन कौन से ब्लड ग्रुप जा सकते हैं, यदि उनके पेरेंट में ब्लड ग्रुप ये हैं। तो यहाँ पे है ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट, PARENT सही है।
पेरेंट, ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट, फिर दूसरे में कर दीजिएगा ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब देखिएगा यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल रहेंगे और कौन से ब्लड ग्रुप इम्पॉसिबल रहेंगे। तो देखिएगा पॉसिबल और इम्पॉसिबल। अब हम उनके पेरेंट का, यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप ले रहे हैं। पेरेंट्स का मतलब होता है उनके माता और पिता। तो उनके यदि माता पिता में कौन से ब्लड ग्रुप हैं तो उनके संतान में वो रहने की संभावना है, और कौन सा ब्लड ग्रुप बिल्कुल नहीं पाया जा सकता है। तो हम पहले उठा रहे हैं ब्लड ग्रुप ए और ए और ए। मान लिया माता और पिता में एक में ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे में भी ब्लड ग्रुप ए है। जैसे मान लिया ये पिता है तो उनमें ब्लड ग्रुप ए है, और उनकी माता है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप रहने की संभावना है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो संभावना है वो है ब्लड ग्रुप ए अथवा ओ, ये दोनों ब्लड ग्रुप्स पाए जा सकते हैं। यदि माता भी ए ब्लड ग्रुप की है, पिता भी ए ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनके संतान में या तो ए वर्ग का संतान होगा और या फिर ओ वर्ग का। लेकिन अभी देखिएगा इम्पॉसिबल जो है हम वो एकदम लास्ट में आपको बताएंगे। पहले देख लीजिएगा क्या संभावना है। दूसरा है हमारा, यदि ब्लड ग्रुप ए है पिता का और माता का बी है, ए है पिता का बी माता का, या आप मान लेंगे ये पिता का है ये माता का, या ये माता का ये पिता का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे हैं तो क्या पेरेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे संभावना किस ब्लड ग्रुप के आने की रहेगी। तो ये है ए ब्लड ग्रुप की संभावना है, बी ब्लड ग्रुप की संभावना है, ए बी ब्लड ग्रुप की संभावना है, अथवा ओ की भी संभावना है। तो यहाँ पे चारों ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं यदि माता और पिता अलग अलग से ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनके संतानों में जो ब्लड ग्रुप्स आने की संभावना है वो चारों ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। अब देखिएगा यदि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और ए बी है, तो यहाँ पर कौन से ब्लड ग्रुप के संतान, यानी उनके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, संभावना क्या है। तो ये जो संभावना है वो है ब्लड ग्रुप ए रहेंगे, ब्लड ग्रुप बी रहेंगे और ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा। फिर देखिएगा यदि
पिता का ब्लड ग्रुप या उनके पेरेंट के ब्लड ग्रुप्स ए हैं और ओ हैं, तो फिर यहाँ पे क्या संभावना बनेगी उनके संतान में ब्लड ग्रुप का? तो देखिएगा, ए भी रहेगा या ओ, ये दोनों हो सकते हैं, यानी ये दोनों पॉसिबल रहेंगे उनके संतान में। ए ब्लड ग्रुप के भी संतान हो सकते हैं या ओ ग्रुप की संतान होंगी, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब आप देखिएगा, इसी क्रम में हमारा ये बी मान लिया पेरेंट बी ग्रुप के हैं, यानी ब्लड ग्रुप बी के हैं माता और पिता, तो उनके संतान में जो ब्लड ग्रुप से जा सकते हैं, हो सकते हैं, वो रहेंगे बी और ओ, यानी बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं बच्चे और ओ ग्रुप के भी हो सकते हैं। अब देखिएगा, दूसरा है बी ए बी। यदि उनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है और ए बी है, तो उनके संतान में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी? तो यहाँ पे देखिएगा, ए ब्लड ग्रुप रहेंगे, बी ब्लड ग्रुप भी रहेंगे और ए बी, ये 3 ब्लड ग्रुप इनमें आ सकते हैं। अब देखिएगा, यदि बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप, तो फिर इनके संतान में कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना है? तो यहाँ पे होंगे बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि बी भी पाए जा सकते हैं अथवा ओ भी पाए जा सकते हैं। अब देखिएगा, हमारा जो अगला है वो है ए बी। अगर जो किसी पेरेंट के ब्लड ग्रुप ए बी हैं, और यानी कि पेरेंट के ए बी और ए बी अर्थात माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप ए बी हैं, तो उनसे जो संतान प्राप्त होंगे उनके ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं? तो ये हैं, ए ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। अब देखिएगा, जो हमारा अगला है वो है ए बी और ओ। यदि किसी पेरेंट के ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हैं, तो फिर उनके संतान में ब्लड ग्रुप आने की क्या संभावना रहेगी? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनके संतान में ए ब्लड ग्रुप होंगे या बी ब्लड ग्रुप होंगे, बस ए और बी, इसके अतिरिक्त और कोई भी ब्लड ग्रुप इसमें आ नहीं सकते हैं। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के यदि पेरेंट हैं, तो उनके ऑफ स्प्रिंग में ए या बी ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अब देखिएगा, जो हमारा ओ बच रहा है, तो यदि यहाँ पे ओ ग्रुप यदि पेरेंट ओ और ओ ब्लड ग्रुप के हैं, तो फिर उनके संतान में जो ब्लड ग्रुप जाएगा वह केवल ओ ग्रुप ही जा सकता है।
तो देखिएगा ये है कि ब्लड ग्रुप यदि पेरेंट में इस तरीके से है तो उनके ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। अब देखिएगा एक चार्ट यहाँ में एक नाम और दिया है इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में आप दिखा सकते हैं जो ब्लड ग्रुप यहाँ नहीं दिया गया है, अर्थात जो छूट रहा है वो इम्पॉसिबल में आप सीधे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए है ओ है तो क्या नहीं हो सकते हैं, तो आप दिखाएंगे बी नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल रहेंगे। यहाँ पे ए भी है, बी भी है, ए भी है और ओ भी है, तो यहाँ पे बच ही नहीं रहा है, अर्थात नील। फिर आप तीसरे में देखिएगा ए भी है, बी भी है, ए भी है, तो क्या नहीं हो सकता है, तो एक बच रहा है, ओ नहीं हो सकता है। फिर है ए है और ओ है, तो क्या नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं है और ए भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल रहेंगे इस ब्लड ग्रुप में। फिर देखिएगा बी है और ओ है, तो क्या नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। फिर देखिएगा बी है और ओ है, तो क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, एक सेकंड, ये है ठीक, बी है और हाँ, तो ए और ए बी, इसमें देखिएगा केवल ओ, यहाँ ओ छूट रहा है इसमें, तो ओ इम्पॉसिबल है, अर्थात वो नहीं ऑफस्प्रिंग में होंगे। फिर देखिएगा बी या आर, बी आर ओ, अर्थात बी है और ओ है, तो क्या नहीं हो सकता है, तो इसमें आप दिखा दीजिएगा ए नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता है। फिर है ए बी है, तो यहाँ पर केवल ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। फिर देखिएगा यहाँ पे है ए और बी, अर्थात ए और बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल में क्या आ जाएंगे, तो आप क्या जाएंगे ए बी और ओ। अब देखिएगा लास्ट में है कि ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, तो क्या इम्पॉसिबल होगा, तो आप दिखा दीजिएगा ए बी और ए बी, तो ये तीन ब्लड ग्रुप्स की संभावना ओ पेरेंट्स वाले में, ओ पेरेंट्स के जो रहेंगे उनके संतान में, उनके ऑफस्प्रिंग में ए ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप नहीं पाए जाएंगे और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं पाए जा सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था वो था इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। यह चार्ट आप बनाएंगे, चार्ट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरीके से। पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि उनके ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप इम्पॉसिबल रहेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना तो पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा है, पूरा वीडियो आप देखिए, तभी जानकारी आपकी होगी। धन्यवाद।